करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमने एक उच्च स्तर की आराधना के बलिदान परमेश्वर को हमने चढ़ाए हैं। एंड आई वॉज वेरी मच एनग्रोस्ड। मैं बहुत गहरे तरीके से, जैसा कि हम गा रहे थे कि यहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू, पवित्र आत्मा के साथ में एक एनकाउंटर हम करते हैं जब हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और एक बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत ज़रूरी विषय है कि हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखें, मिल के सीखें। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाता है। आमीन। पवित्र आत्मा सिखाता है। और इस गीत को जब हम गाते हैं, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, रूह पाक हम परस्तिश हम करते रहे। आमीन। हालेलुया। वही बताता है, वही सिखाता है, लेकिन उसके लिए मुझको गधा होने की जरूरत है। आमीन। जब तक मैं गधा नहीं बन जाऊंगा, और वो छोटा सा गधा था जिस पर यीशु मसीह सवार होकर के आया था। विनम्र गधा मतलब विनम्र। आमीन। विनम्र और बहुत सीधे मन वाला होता है। तो हम बातचीत कर रहे थे कुछ सप्ताहों से, और somebody told ब्रदर जॉन से सेट कि हमें और भी इस बारे में बातचीत करना चाहिए। तो आज की सुबह हम बातचीत करेंगे परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व, द थर्ड पर्सनैलिटी ऑफ द ट्राइन गॉड। त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्तित्व है या व्यक्ति है। वी बिलीव इन ट्राइन गॉड। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आमीन। क्या आप मेरे से आमीन। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर। हम बात करते हैं कि मनुष्य का देह, प्राण, आत्मा। You must have heard पास्टर ओजे विल्सन के बारे में, आपने उनका नाम सुना होगा। उनकी मृत्यु नासिक में हुई थी और मेरे सामने हुई थी। और उन्होंने बताया कि मैं कुछ, ही वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स, मुस्लिम में से कन्वर्ट हुए थे। और उन्होंने बताया कि उनके पास में कुछ लोग आए, मौलवी लोग आए, और उन्होंने बोला कि मैंने उनको बाइबल नहीं खुलवाया, ओनली कुरान खुलवाया, उनको रेफरेंसेस दिया कुरान के, और रात के 11 बजे उन्होंने बैप्टिज्म दिया। तो पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। तो पवित्र आत्मा जो है वही कन्विक्ट करता है यहाँ पे, लेकिन उसका काउंटर भी होता है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है और इच्छा शक्ति दी है। किसी का पेट की चंगाई हुई, पेट में दर्द था, वो चंगा हो गया। अभी इस तरह नहीं, आपको पेट में दर्द था जब यहाँ पर आए थे, अभी आमीन, 2 लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसकी परस्तिश, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी सामर्थ अपने आप उतरती है। आमीन। तो द होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रायन गॉड। त्रिएक परमेश्वर का जो थर्ड पर्सन है। और जब पादरी ओजे विल्सन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि
उन्होंने पूछा कि जो मौलवी लोग थे उन्होंने पूछा कि ये क्या है तुम्हारा? त्रिएक, तुम बोलते त्रिएक परमेश्वर है, वो बेटा अलग है, बाप अलग है, आत्मा अलग है, तो तुम उनको तीन को एक कैसे करते हो? तो उन्होंने बोला मैं बाइबल में से, कुरान में से उनको रेफरेंसेस दिए, और जैसा उन्होंने सुना तो उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और एक वचन हम निकालें, यूहन्ना का 14 अध्याय 16 और 17 वचन। यूहन्ना का, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें क्या देगा? एक और सहायक देगा, वो तुम्हारे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। होगा, बाद में नहीं होगा, आज है, इस वक्त है। उस वक्त बोला था यीशु ने कि तुम में होगा। होगा मतलब कब? पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद वो तुम में होगा। तुम में, तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। तुम में होगा मतलब तुम्हारे अंदर रहेगा। तो जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती है, रूबरू होती मतलब एनकाउंटर होता है, एक दूसरे के सामने आमना सामना होता है, लेकिन आमना सामना नहीं है यहाँ पर, वो डायरेक्ट आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसको खा लिया है। आपने, जैसा ब्रदर नवीन उस दिन प्रीच कर रहे थे कि वचन को यिर्मयाह को बोला कि खा ले, और उसने खा लिया। अंदर है, तुम में होगा। तुम में होगा मतलब जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, जब उसका बैप्टिज्म होता है, हमारे अंदर आता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो हमारे मन में आता है, लेकिन जब एनकाउंटर होता है वो हमारे पूरा हमको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है। इधर ये खाली है ना, भेजा खाली है, भेजा फ्राई मस्त लगता है, भेजा फ्राई है। तो वो इधर पे खाली है, कुछ तो खाली है, और यहीं पे शैतान भी अटैक करता है। आमीन। तो एनकाउंटर होता है दोनों का। प्रभु बोलता है कि चल चर्च में, संगति में जा, है ना। सिस्टर सैमुअल दिन बोल रही थी बाइबल में से, इब्रानी 10:25 में लिखा है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो। आमीन। 1 can chase 1,000 and 2 can chase 10,000। हालेलुया। दो मिलके, केवल दो। मत्ती का 18 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं होता हूँ। तो 2 एक मन के, अदरवाइज 3 हो गए तो फिर गॉसिपिंग, इधर से शैतान। आमीन। तो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? उसको नाराज कर रहा हूँ। आमीन। उसको नाराज कर रहा हूँ। वचन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? कोई बता सकते हैं कहाँ लिखा है कि उसको नाराज मत करो?
मत्ती का 12 अध्याय 32 वचन में लिखा है कि वो अपराध जो यीशु के विरोध में भी आपने बोला वो भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोला तो यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, क्षमा नहीं है। हालेलुया। इतना रिस्पेक्टेड है वो प्रभु परमेश्वर के का आत्मा उसकी नजरों में। और विरोध में बोला तो यशायाह का 63 अध्याय 10 में क्या लिखा हुआ है? पढ़े उसको। आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 10। पवित्र आत्मा को क्या किया? खेदित किया, दुखी किया। पवित्र आत्मा को उन्होंने, इजरायलियों ने दुखी किया और वो उनका शत्रु हो गया और उनके विरोध में लड़ने लग गया। हालेलुया। जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, यदि मैं किसी को दुखी कर रहा हूं, किसी के विरोध में बोल रहा हूं, आई एम डिसऑनरिंग, मैं पवित्र आत्मा का जो मेरे अंदर है उसका अपमान कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? यदि मैं किसी के विरोध में बातें कर रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं, पौलुस बोलता है कि जब तुम आपस में इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के विरोध में तुम्हारे मन में बातें रहती है। हालेलुया। लीव इट, लीव इट। सब चीजें छोड़ दें। जब हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु की महिमा क्यों नहीं करें? क्यों नहीं वचन में से बात करें? क्यों नहीं हम एक दूसरे को एनकरेज करें? हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यदि मेरे से बात करोगे, आप मेरे बारे में गलत बात करोगे, आप पवित्र आत्मा को जो आपके अंदर है उसको डिसऑनर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज से सावधान हो जाओ कि पवित्र आत्मा आपका विरोध में होकर लड़ने न लगे। हालेलुया। और वो तुम में होगा, वो तुम में होगा। एक और वचन पढ़े, एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 और 4 वचन। एक्ट्स। हाँ हाँ, कुछ रख छोड़े। हाँ हाँ, परमेश्वर से झूठ बोला है। वचन में लिखा हुआ है 3 में कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा से तो नहीं बोला। उसने क्या किया? हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन बेच दी और वो उनकी मर्जी थी, उनका डिसीजन था। उस समय में होता था ऐसा कि लोग अपना सब संपत्ति बेचते थे, एक साथ रहते थे, उनके खर्चे एक साथ होते थे। और हनन्याह और सफीरा ने क्या किया कि अपनी ज़मीन बेच दी और उसमें से कुछ 10, 20, 15, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये कुछ निकाल के साइड में रख दी और पतरस के पास ले आए। पतरस को बोला, ले हमने जमीन बेच दी। ये पूरा पैसा ला के दिया। पतरस ने बोला, हे हनन्याह, शैतान ने ये बात क्यों तेरे मन में डाली? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। उसने तो पतरस से बोला है, लेकिन पवित्र आत्मा पतरस के अंदर है। और आगे 4 वचन के अंत में लिखा है कि तूने, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और 4 वचन के आखिरी में लिखा, तूने मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। ओके, इससे क्या हमको मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पवित्र आत्मा और परमेश्वर। तूने पवित्र आत्मा से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और परमेश्वर को इक्वल यहाँ पर बताया, आमीन, बराबर बताया। 2 कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय 14 वचन।
सेकंड कर। हाँ। हाँ, तुम सबके साथ होते जाए। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ऑल थ्री आर टुगेदर। आमेन। तीनों के तीनों एक साथ है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा। These three are having different offices. पिता परमेश्वर का समय, आफ्टर दैट यीशु मसीह जब आ गया इस दुनिया में, यीशु मसीह का समय था। यीशु मसीह जाने के बाद पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ गया, अभी पवित्र आत्मा का समय। हालेलुया। ऑल आर वर्किंग टुगेदर, सारे तीनों के तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज दुनिया में काम कर रहा है। अभी कैसे कर रहा है? यीशु ने बोला कि मैं जाता हूं। यीशु ने क्या बोला? मैं जाता हूं। उसका 16 अध्याय शायद है, देखिए, यूहन्ना का 14 अध्याय 16-17। एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा, मेरे साथ बोलिए, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सर्वदा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु 3 साल था, 3-3.5 साल चेलों के साथ था। आमीन। चेलों के साथ 3-3.5 साल था। अब यीशु मसीह वो चेलों के साथ था, या 20-25 लोगों के साथ था, या किसी घर में किसी घर खाना खा रहा था, या 5000 लोगों को प्रीच कर रहा था, या पहाड़ी उपदेश दे रहा था। एक व्यक्ति एक ही जगह, एक व्यक्ति एक जगह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं जाता हूं और पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। पतरस को नहीं बोला, यूहन्ना को नहीं बोला, याकूब को नहीं बोला, किसी एक को नहीं बोला, वो तुमको एक सहायक देगा कि तुम्हारे साथ हमेशा रहे। अब ये सारे के 12 के 12 या 70 या जो भी थे 3000, वो सब एक साथ नहीं थे, एक साथ रहते थे, लेकिन उनके काम अलग थे, वो अलग अलग जगह पे जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि एक और, another helper, एक और हेल्पर। सो दिस हेल्पर इज हैविंग सेम लेवल, एक ही उनका स्तर है प्रभु यीशु मसीह का, और उस हेल्पर मतलब पवित्र आत्मा का, और उसका जो ग्रीक वर्ड है एलोस, अनादर का एलोस है, और उसका अर्थ होता है अनादर ऑफ द सेम काइंड, एक ही सेम लेवल का। तो प्रभु यीशु मसीह ने सेम लेवल का एक हेल्पर दिया, लेकिन वो हर एक के अंदर, आमीन। नेहा के अंदर, विजडम के अंदर, सिंह ब्रदर के अंदर, ब्रदर शिंदे, सिस्टर शिंदे के अंदर, ब्रदर जॉन के अंदर, ब्रदर नवीन के अंदर, सबके अंदर है, सबके अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह कितना था? एक था, लेकिन पवित्र आत्मा उसने दिया, हेल्पर दिया, तो हेल्पर सबके लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो ग्रेट माय गॉड इज, मेरा परमेश्वर इतना महान है कि सबको दे दिया हेल्पर। फिर भी हम क्या करते हैं? प्रभु मेरा बच्चा है ना, उसको सिर में दर्द हो रहा है, तो तू आके अच्छा कर। यीशु मसीह बोलेगा दे दो फटके मारूंगा, है? तेरे हाथ में बंदूक दी, तलवार दी, चला ना बाबा। आमीन, हालेलुया। तो क्या प्रार्थना करेंगे? यीशु तू आके चंगा कर? नहीं। तलवार कौन सी है?
तलवार यीशु के नाम में है, अथॉरिटी यीशु के नाम में है, तो हमको अथॉरिटी यूज करने की। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पर यदि कुत्ता घुस जाता है, और हॉल का मालिक कौन है? अभी इस वक्त तो ब्रदर विजय बैठे हैं सिस्टर सुजाता भी, तो हम बोलेंगे, अभी वो पीछे मनोज बैठा है, तो मनोज बोलेगा मैं क्यों भगाऊं, मेरा थोड़ी हॉल। ब्रदर विजय कुत्ते को भगाओ। ब्रदर विजय बोलेगा तू भगा ना, तू बैठा दरवाजे के पास में, भगा तेरे पास ताकत नहीं है। सो परमेश्वर ने मुझको और आपको वो सामर्थ्य दी है यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा हमें दान और वरदान देता है, पवित्र आत्मा हमें चीजों को रिवील करता है, हालेलुया। हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि पवित्र आत्मा कोई अवैयक्तिक शक्ति नहीं है, मतलब वो व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है। आमीन, ही इज अ पर्सन। अभी कौन बोल रहा था कि जेंडर चेंज कर दिया, बोला मार्टिन बोला। अभी सिस्टर है ना को अलाउड है, क्योंकि वो एंग्लो है, तो वो बोल सकती है कि मार्टिन क्यों नहीं आती है, ऐसा बोलती हुई है। सो पवित्र आत्मा जो है उसका जेंडर है कि नहीं है? कहीं भी लिखो, आप पढ़ो कि वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो ही वर्ड लिखा है, तो हम जेंडर ही चेंज कर दे रहे। पवित्र आत्मा आ रही है, आ रही नहीं, आ रहा है। पवित्र आत्मा का जेंडर है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यदि मनुष्य का आत्मा है, वो ऊपर में जाके उधर कोई स्त्री पुरुष नहीं रहेगा, आमीन, स्त्री पुरुष वहां पे नहीं रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जेंडर है। आप पढ़िए 14 अध्याय और 16 अध्याय में भी लिखा हुआ है, और हमने पढ़ा था अभी यशायाह का 63 अध्याय 10 वचन में कि वो उनके विरोध में लड़ने लग गया, लड़ने लगा। पवित्र आत्मा तुम में होगा, होगी नहीं है, आमीन। सो बी केयरफुल। उसको यदि आप बोल रहे हो, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग, आमीन, हालेलुया। सो वो एक व्यक्ति है, और जीसस कॉल्ड हिम ही, बोला कि ही विल बी विद यू, ही विल बी इनसाइड यू। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगी नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। तो एक व्यक्ति है वो, आमीन। और वो व्यक्ति जो है, यदि मेरे अंदर है, कुछ चीजों के द्वारा पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है। तो पवित्र आत्मा वो है नहीं, विंड। जब आप देखिए, जब पेंटिकॉस्ट के दिन उनको आंधियों की सी आवाज सुनाई दी, आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आमीन। सो वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन वो आग नहीं है, वो हवा नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोले, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यूहन्ना के 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि विंड की तरह है, हवा की तरह, आंधी की तरह है। एक्स 2:3 में लिखा वो आग की तरह है, और मत्ती के 3:16 में लिखा है कि वो कबूतर की तरह है। हालेलुया। फिर जकरिया 4:6 में लिखा है कि ऑयल है, ऑयल के द्वारा वो कार्य करता है। बट ये सारे जो है वो सिंबॉलिक है,
सिंबल्स है। पवित्र आत्मा हमको दिखता है, लेकिन यीशु ने बोला कि जब हवा चलती है, पत्ते उड़ते हैं, तो हमको मालूम होता है कि हवा चल रही है। आमीन। जब पवित्र आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन वो काम करता है, वो काम हमको दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है, और सिंबल्स है, आग है, पानी है, हवा है और ऑयल है, वो एक सिंबल है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। एंड ही इज ही। आमीन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो है, वो मतलब ही। नंबर 2, होली स्पिरिट हैज एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी। वो पर्सन है, उसका पर्सनल, एक व्यक्ति का क्या होता है? दिमाग होता है, दिमाग होता है। तो एक वचन हम उसका मन होता है। रोमियो का 8:27 वचन पढ़े। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27। हाँ, तो मनों का जांचने वाला वो जानता है। आमीन। वो मनों का जांचने वाला है। एंड पहला कुरिन्थियों का 12:11 वचन जल्दी जल्दी निकालें। हाँ, तो पहला हमने पढ़ा कि ही इज हैविंग माइंड, पवित्र आत्मा के पास में माइंड है। और नंबर 2, ही इज हैविंग विल, जिसको जो चाहता मतलब ही इज हैविंग विल, है ना, उसके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति है। उसके कारण से वो जिसको जो पवित्र आत्मा के वरदान है, जिसको चाहिए वो उसको बांट देता है। नंबर 3, ही हैज इमोशंस। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। इफिस का रास पत्र 4:30 वचन। शोकित मत करो। शोकित होता है मतलब इमोशन है उसके अंदर। आमीन। इमोशन है, भावनाएं हैं। हालेलुया। ओके। तो एक केवल एक व्यक्ति है जो कि शोकित हो सकता है, जो कि जिसकी इच्छा शक्ति हो सकती है। तो ये एक, हम किस तरह से उसको दुखी करते हैं? हम पाप करके। मैंने जैसे बताया कि मेरे अंदर यदि आत्मा है और मैं पाप कर रहा हूं तो वो दुखी हो रहा है। ही इज अ जेंटल पर्सन, वो सज्जन है। वो आपको बोलेगा नहीं, आपको देगा एक यहाँ पे दिमाग में, ये ऐसा मत कर, बीड़ी मत पी, आमीन, बुराई मत कर, बोलेगा वो। लेकिन हमारे अंदर ओवर पावर कौन करता है? हमारे अंदर जो पाप छिपा हुआ है, जो हमारा मनुष्यत्व है, जो हमारे, उसको ओवर पावर कर लेता है। और फिर क्या करते हैं हम? याकूब में लिखा हुआ है। आमीन। क्या लिखा है? पढ़ लेना घर जाके, याकूब का पहला अध्याय 5 वचन के बाद। सो हम पाप करते हैं, हम डिसोबे करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं परमेश्वर की, और वी इग्नोर, पवित्र आत्मा की आवाज को हम इग्नोर करते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा मत कर, ये तो मेरे मन की आवाज है, चल। आमीन। इग्नोरिंग हिज वॉइस। कई बार हमको डाउट आता है, और डाउट परमेश्वर की ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, शैतान की तरफ से होता है। डाउट क्या रहता है? मैनी टाइम्स व्हेन जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होते हैं, हम आराधना कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना चाहता है, बताना चाहता है, बट वी इग्नोर हिज वॉइस, उसकी आवाज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर मत करिए। यदि प्रभु कुछ दिखा रहा पवित्र आत्मा, उसको छुपाओ मत। आमीन। इसलिए मैंने जो फ्राइडे के जो सेशंस में
फिजिकल सेशन इसलिए मैं लेना चाहता था कि हमारा आत्मिक उत्थान हो। फिजिकल नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन उसको अटेंड करिए, बट गेट एम्पावर्ड। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ। हालेलुया। थर्ड, नंबर 3, होली स्पिरिट परफॉर्म्स पर्सनल एक्शंस। उसके पर्सनल एक्शन वो लेता है। नंबर 1, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 26 वचन। यूहन्ना जॉन 14:26। क्या क्या वो एक्शन लेता देखें। पवित्र आत्मा भेजेगा, सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? सिखाएगा। दिस इज एन एक्शन। आमीन। ये एक एक्शन है कि सब बातें सिखाएगा। हाँ, सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। तो सिखाएगा, एक्ट ऑफ टीचिंग है ना। बहुत से टीचर है अपने बीच में। आमीन। तो सिखाएगा। कौन सिखाएगा? वो पवित्र आत्मा सिखाएगा। और वचन में लिखा हुआ है कि तुमको, तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है, तिमोथी की किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है वो तुमको सिखाएगा। तुमको जरूरत नहीं कि तुम उसके पास जाओ, ये चैनल सुनो, वो चैनल देखो। आमीन। और मैं देख रहा था एक रॉन्ग टीचिंग वाला एक है, मुंबई का बंदा, अंतोनी राज, नहीं कौन है, तो उसके अगेंस्ट somebody was talking, है ना। तो पवित्र आत्मा सिखाएगा। यदि कोई गलत सिखा रहा है, यू विल कम टू नो कि ये व्यक्ति मुझे गलत बता रहा है। जो वचन जो है सीधा है। पास्टर सतीश हमेशा बोलते थे, द वर्ड ऑफ गॉड इज सो सिंपल, यू विल नीड हेल्प टू मिसअंडरस्टैंड इट। परमेश्वर का वचन इतना शुद्ध और सीधा है कि आपको हेल्प लगेगी उसको मिसअंडरस्टैंड करने की। थियोलॉजी बहुत हो गई। तो पवित्र आत्मा सिखा रहा है। जब मैं पैदाइशी क्रिश्चियन था नाम का, लेकिन जिस दिन वचन ने बात किया, हमने बपतिस्मा ले लिया। और वो छिंदवाड़ा का चर्च देखा क्या ब्रदर जॉन? देखा ना, 1000 के ऊपर मेंबर्स। वहां पुलपिट पे से अनाउंस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। इन्होंने चर्च के सिद्धांतों के विरोध में बपतिस्मा लिया है डूब का, इसलिए इनको चर्च से बाहर निकाला जाता है। हालेलुया। हमने कहा प्रेज द लॉर्ड। चर्च का सिद्धांत, बाइबल का सिद्धांत नहीं। हमने बाइबल के सिद्धांत को माना। यदि आपका चर्च बाइबल के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, सोचो। आमीन। सो ही टीचेस, वो हमें शिक्षा देता है, शिक्षण देता है। तो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना का 16 अध्याय 13 वचन, जॉन 16:13। हाँ, बताएगा, ही विल गाइड यू। आमीन। एक्स चैप्टर 13:2, प्रेतों प्रेषितांचे कृत्य 13 अध्याय 2 वचन। हाँ, पवित्र आत्मा ने कहा, he speaks, he thinks, he teaches, amen। then और आगे पढ़े। हाँ, so he gives directions, amen। he speaks, he teaches और ये डायरेक्शन दे रहा है। आमीन। और एक और वचन निकालें, रोमन्स का 8 अध्याय रोमन्स का और 26 वचन।
8:26 of Romans. इसी से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आगे बढ़कर हाँ, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। ही इंटरसीड्स, हालेलुया, वो मध्यस्थता करता है मेरे लिए परमेश्वर से। आमीन। लिखा है कि मैं परमेश्वर अपने पिता से विनती कर दूंगा कि तुमको एक सहायक दे दे, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो ही इंटरसीड्स, पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। देन ही प्रेज फॉर बिलीवर्स विद ग्रोनिंग बियॉन्ड वर्ड्स। वो लिखा है, क्या क्या लिखा है उसका एग्जैक्ट से पढ़ें आगे। हाँ हाँ, आत्मा की मनसा क्या है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। He intercedes as per the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। आमीन। कशासाठी प्रार्थना करतो? माझ्या मुलगा, माझी सून, सूनसाठी तर जास्त नाही करत, मेरा आई का रोज झगड़ा होता है, तो चॉइस के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं भी चर्च के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं भी सम जो हॉट इश्यूज है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा आहे भर भर कर पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। सो हाउ ही डज इट? कैसा करता है? जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, रबासिंग की खाली रबा, मेरे पास तो यदि प्रार्थना का विषय है तो आधे घंटे 1 घंटे मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद नहीं चलने वाला है ना, जो मेरे विषय है, जो हम प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, वी कैन स्पीक इन टंग्स फॉर आवर्स टुगेदर। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो हमारे द्वारा बातें करता है। आमीन। हमारे द्वारा विनती करता है, हमारे द्वारा वो मध्यस्थता करता है। सो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो वचन में लिखा हो कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से बात करता है और उसको कोई नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर जो दुख है, दर्द है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनोकामना है, वो मैं डायरेक्ट परमेश्वर को पवित्र आत्मा के थ्रू, चैनल है पवित्र आत्मा जो मुझे प्रार्थना करने के लिए लीड करता, गाइड करता। सो मेरे अंदर क्या दुख है, दर्द है, मेरे अंदर क्या खुशी है, वो डायरेक्ट परमेश्वर से मैं बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई फादर नहीं, कोई नहीं, मेरा प्रभु और मैं। जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती है और डायरेक्ट कनेक्शन मैं परमेश्वर के साथ में। सो ही प्रेज फॉर बिलीवर्स इंटरसीड्स। हालेलुया। और जैसा हम देख रहे थे कि रेतों के काम के 5वें अध्याय में कि तूने पवित्र आत्मा से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। सो द लेवल इज सेम, यीशु का लेवल, परमेश्वर का लेवल, पवित्र आत्मा का लेवल। आमेन, हालेलुया। So he is fully his God. Amen. Then
भजन संहिता 139 139 Psalm chapter and verse number 7। भजन संहिता। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, किधर भागूं। यदि मैं पाताल में चला जाऊं वहां भी तू है, आसमान में चला जाऊं वहां भी तू है, आग में चला जाऊं वहां भी तू है, पानी में जाऊं वहां भी तू है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंस। वो सर्वव्यापी है। हालेलुया। वो सर्वव्यापी है। वो आपसे यहाँ भी बात करेगा, वो आप ड्राइव कर रहे हो वहाँ भी बात करेगा, आप किसी मीटिंग में वहाँ भी बात करेगा, यदि आप वॉशरूम में गए हैं वहाँ भी बात करेगा। हालेलुया। सर्वव्यापी। यदि आप खाना बना रहे हो वहाँ भी बात करेगा। सर्वव्यापी। मेरे साथ बोले सर्वव्यापी। वो हर जगह पर उपस्थित है। हालेलुया। देन एक और वर्ड है ओमनिसाइन। 1 Corinthians chapter 2 verse 10। करिन्थ पहले पत्र 2 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। सब बातें। और एक वचन में लिखा हुआ कि क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें में जानता है। मीन्स ही नोज एवरीथिंग। आमेन। सर्व ज्ञानी। देन ही इज एटर्नल। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय 14 वचन। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 14। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा? सनातन आत्मा, एटर्नल। आमेन। वो शाश्वत है। हिंदी में शब्द है, मराठी में भी शायद शाश्वत शब्द है। तो शाश्वत है। आमेन। हालेलुया। ये सब परमेश्वर के लिए है, केवल परमेश्वर के लिए ये चीजें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए भी ये चीजें हैं जो हमने वचनों में से देखी है। द ऑफिस ऑफ द होली स्पिरिट इन द ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। आमेन। त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमेन। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनके ऑफिसेस अलग है, बट ऑल टुगेदर दे आर वन। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती का 28:19 वचन में क्या लिखा हुआ है? कि तुम सारे जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। हम डुबाते हैं तो केवल पिता के नाम से नहीं, केवल यीशु के नाम से नहीं। ओनली जीसस वाले भी है, यहोवा विटनेस भी है। केवल पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। सो बिलीव, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं एक परमेश्वर पर जो कि त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, उसकी जो सेवकाई है, वो तीनों मिलकर सेवकाई कर रहे हैं। यूहन्ना का 16 अध्याय 14 वचन पढ़ें। He reveals Christ। जॉन 16:14। मेरी महिमा करेगा। He will reveal Jesus। हालेलुया। मेरी महिमा करेगा। Amen। नंबर 2, he convicts the world। उसी का 8वां वचन पढ़ें, 16 का 8। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world। Amen। पवित्र आत्मा क्या करेगा? उनसे बातचीत करेगा, लोगों से।
यीशु को प्रकट करेगा और लोगों को क्या करेगा, कन्विक्ट करेगा। अबाउट किस किस बारे में कन्विक्ट करेगा? 16:8 में क्या लिखा है? संसार को पाप और धार्मिकता पाप नंबर 1 सिन, नंबर 2 राइचियसनेस और न्याय के विषय में। और नंबर 3 इज न्याय के विषय में। यूहन्ना का 3:5 में क्या लिखा हुआ है? द होली स्पिरिट गिव्स न्यू बर्थ। न्यू बर्थ क्या लिखा देखें? हाँ, सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, न्यू बर्थ, न्यू बर्थ, ही गिव्स न्यू बर्थ। आमेन। जल से, आत्मा से। जल का बपतिस्मा, मर गया पानी में गया तो मर गया दुनिया के लिए, अपने पुरानी जिंदगी गई पानी के अंदर, और जब उठ गया तो एक नया मनुष्य, रीबर्थ। जैसे यीशु मसीह गया, कब्र में रखा गया, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आमेन। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मतलब उसका जो ये शरीर था हड्डी मांस का, वो चला गया। आमेन। सो ही गिव्स न्यू बर्थ, नए जन्म वो देता है। देन एक्ट्स का 1 अध्याय प्रेषित 1:8 में क्या लिखा हुआ? हाँ, तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या करोगे? सामर्थ्य पाओगे। मीन्स ही एम्पावर्स। मेरे साथ बोले, एम्पावर्स। सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ही गिव्स पावर फॉर द एवेंजलिज्म, मिनिस्ट्री, स्पिरिचुअल गिफ्ट, सब के लिए वो हमें सामर्थ्य देता है। देन गलेशियंस, गलतियों का 5 अध्याय 22 और 23 वचन। आत्मा का फल, मेरे साथ बोले, आत्मा का फल। आत्मा का फल, के फल नहीं है, है? के फल नहीं है, फल एक ही है, एक ही फल है, लेकिन उसके गुण अलग अलग। तो फल मेरे अंदर चाहिए। आमेन। यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, यदि मैं अपने आप को बिलीवर बोलता हूं, तो कितने हैं, कितने उसमें हैं गुण? 9 है ना। वरदान कितने हैं? 9 है ना। 9 वरदान, 9 गुण। कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर का प्रतीक है। आमेन। एक विंग में 9 फेदर्स है, दूसरे विंग में। तो कबूतर उड़ेगा तो एक पंख से उड़ेगा क्या? ऐसा 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 करके उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो यदि वरदान ऑपरेट होना है, गिफ्ट्स ऑपरेट होना है, तो फ्रूट के जो क्वालिटीज है वो भी हमारे लाइफ में होना जरूरी है। तभी कबूतर, पवित्र आत्मा जो है कबूतर का प्रतीक है, कबूतर उसका प्रतीक है। तो कबूतर कब उड़ेगा? जब बैलेंस रहेगा। आमीन। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा, ये उसके फल, पवित्र आत्मा का फल है, उसका क्वालिटी है। एप्पल का कलर लाल होता है और उसमें मीठा टेस्ट आता है, उसका विनीगर भी बनता है, एप्पल सिडार। और मैं जम्मू में देखा, उसके ऐसा चिप्स बना के भी बेचते हैं, एप्पल के ऐसे चिप्स बना के भी बेचते हैं। तो फ्रूट एक ही है, लेकिन उसके 9 उसके गुण हैं। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। वचन निकालें, 2 कुरिन्थी 13 और 14 वचन।
चढ़ाया गया, हम्म हमें परमेश्वर के सामने से जीवित है, हम्म हम भी तो उसमें निर्भर है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से तो तुम्हारे लिए है, साथ जिएंगे। परमेश्वर की सामर्थ कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लाइफ में आती है। सो पवित्र आत्मा जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आमीन। वो बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। आमीन। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। लेट्स थिंक ओवर